जो हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। मतलब जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। हम खाली सुनने वाले नहीं, करने वाले भी होना चाहिए। मतलब खाली सुनाने वाले नहीं, हम करने वाले भी होना चाहिए। चर्च में खड़े होकर भाषण दे दिए या गवाही दिए, उसके बाद एक चीज़ और बहुत अच्छा ये हो जाता है कि सारे कांग्रेगेशन का और जितने लोग सुने उनका नज़र हमारे ऊपर टिका रहता है, ताकि हम कोई गलती ना करें। यदि हम कोई गलत काम में जाते हैं तो हमको लगता है कोई देख रहा है, और ये हमको कंट्रोल करता है। मतलब जब आप एक बार टेस्टिफाई कर देते हो, टेस्टिमोनी दे देते हो, उसके बाद आपके जीवन पर सारे लोगों की निगाह रहती है। ये मैं बोलता हूँ एक पॉजिटिव इफेक्ट है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमको अवसर मिलता है। परमेश्वर का काम है कि हमको अपने नियंत्रण में रखने के लिए, हम अपने आप को काबू में रखने के लिए बाहर की निगाहें भी हम पर रहती है। एक बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए या संतुलित जीवन होना चाहिए। हमारे खुदावन आज की सहभागिता पर तेरी आशीष को चाहते हैं। इस गीत पर तेरी आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये मेरे भाई और उसके बच्चों के द्वारा गाए हुए इस हमारे पुराने गीत को सुनिए और आनंद लीजिए। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां में चलते जाना है। अंधियारे डगर पे हो आंधियां मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। अपनी निगाह में दे रहा आवाज सबको, आओ मेरे पास। दे रहा आवाज सबको, आओ मेरे पास। पास रखूंगा हमेशा, होते क्यों निराश। जिसने पाया है हमें, दे के अपनी जान। उस मसीह की ज्योति है कहीं फैलाना
तूने कहा उजियाला हो तो हो गया। तूने कहा तुम जगत की ज्योति हो और हमें जगत में चमकने को कहा। तू चाहता है कि हम तेरे गवाह बनकर रहें। हमें शक्ति दे, आत्मा दे कि हम इस जगत में तेरे गवाह बनकर रहें। तेरे सलीबी लहू से हमें पवित्र कर खुदा, हमें शुद्ध कर। हम अपने सारे अवयव और सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। हमें अपने ज्योति में बनाए रख और बने रहने की आशीष दे, क्षमता दे। प्रभु में हमें शक्ति दे। जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए। जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए। जिसने सूली पे जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पे जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति मेरे दिल में आज जल रही। कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, आज सूली के तले उसे बुलाना है। हम तो जलते दीप हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। यीशु सहाय। आज हम बड़े संकट में हैं, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, देश की परिस्थितियां भी ठीक नहीं हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक समय प्रार्थना में लगाएं। जिधर देखो उधर प्रभु के संदेश मिलते हैं। टीवी में देखिए, आप व्हाट्सएप में देखिए, और कई प्रकार के प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें प्रभु का वचन प्रचार किया जा रहा है जोर शोरों से। आइए हम परमेश्वर के शक्तिशाली प्रभाव को देखें और मांगे कि अपने आप को हम अपने नियंत्रण में रखते हुए परमेश्वर की सेवा करने वाले हो सके। आज मैं इसी संदर्भ में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। एक डिसिप्लिन हमारे अंदर में होना चाहिए, एक अनुशासित जीवन हमारे अंदर में होना चाहिए। परमेश्वर सबसे ज्यादा हमसे एक डिसिप्लिन चाहता है। हम किसी बात में ना चूके, हम हर बात में उसको धन्यवाद देते हुए, उसकी सहभागिता को महसूस करते हुए, उसकी उपस्थिति में चले, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारे सारे अंग, सारे अवयव, सब कुछ जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है और सारी चीजें उसके नियंत्रण में है। लेकिन वो हमें एक फ्रीडम दे के रखा है, जैसे आदम और हव्वा को उसने बोल के रखा है कि उस फल को मत खाना। चाहे तो फल को वहां से निकाल सकता था, लगा ही नहीं सकता था, हटा ही देता, दिखता ही नहीं, लेकिन उसने एक इंडिपेंडेंस दिया है, एक वॉलंटरी डिसीजन लेने की शक्ति हमारे अंदर में डेवलप करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने दिल से उसको स्वीकार करें, अंगीकार करें, तब वो हम अपने को ग्रहण करता है, हमको ग्रहण करता है, हमें आशीषित करता है। देखिए, हमारे पास सब कुछ है और ये भी डायलॉग बोलते हैं कि भाई बोल चाल ठीक होना चाहिए, चाल चलन ठीक होना चाहिए।
ठीक है, चाल चलन ठीक होना चाहिए तो कैरेक्टर दिखा रहा है। बोल चाल ठीक होना चाहिए मतलब एक जुबान दिखा रहा है कि तुम्हारी जुबान कैसी है, तुम्हारे वर्ड्स कैसे हैं, तुम्हारी वोकैबुलरी क्या है, तुम्हारे बोल चाल क्या है, किस ढंग से बात करते हो, कैसे क्या करते हो, कैसे तुम उससे दुआ करते हो, कैसे उससे मांगते हो, लोगों से कैसे बातें करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, कैसे इंटरेक्शन होता है। ये सारी चीजें हमको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। और ये देखिए, ये भी कहा जाता है कि लेट मी नो यूर फ्रेंड्स, आई विल लेट यू नो व्हाट यू आर। मुझे तुम्हारे दोस्तों संगति की बात बताओ, कौन कौन है तुम्हारे दोस्त, तो मैं तुमको बताऊंगा कि तुम क्या। वैसे ही एक चीज है, टेल मी द वे यू टॉक, आई विल टेल यू योर फ्यूचर। टेल मी द वे यू टॉक, आई विल टेल यू अबाउट योर फ्यूचर। तुम किस ढंग से बात करते हो ये मुझे बताओ, तो मैं तुम्हारा भविष्य तुमको बताऊंगा कि तुम्हारा क्या है। सारी चीजें जो है एक सब कुछ मिला के, मैं जैसे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, बहुत ही चिरपरिचित और हम चुप संडे स्कूल से भी सीखते आ रहे हैं, कई बार सुने होंगे, चर्चेस में सुने होंगे, पढ़े होंगे, मालूम है, सब मालूम होते हुए भी नहीं करते। वो जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप है, जो हम करना जानते हैं और नहीं करते वो हमारे लिए पाप है। हम सब जानते हैं। इसमें जैसे कहता है, हे भाइयों तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। बहुत से उपदेशक ना बने बोलता। उपदेशक मतलब एक टीचर्स, टीचिंग जो है या प्रीचिंग जो है, पादरी है, प्रचारक है, इवेंजलिस्ट है, या बाइबल टीचर है, संडे स्कूल टीचर है, या जवानों की सभा चलाने वाला है, या घरेलू मीटिंग लेने वाला है। जो भी उपदेशक है, मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। ये जैसा बोलता है ना बने बहुत से, मतलब इसका है ये भी डिस्करेज नहीं करना चाह रहा। यीशु मसीह का ये हाफ ब्रदर है, ये जेम्स याकूब जो है, ये लिख रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद उस पे विश्वास में आया। वो कहता है बहुत से उपदेशक मत बनिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना वो हमारे जीवन में होना चाहिए। जो हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। मतलब जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। हम खाली सुनने वाले नहीं, करने वाले भी होना चाहिए। मतलब खाली सुनाने वाले नहीं, हम करने वाले भी होना चाहिए। अपन बोल तो देते हैं, लेकिन मैं चर्च में प्रचार कर दिया, आपके सामने 1 घंटा बोल दिया, घर जाके मेरे जीवन कैसा है, जो कुछ मैं बोलता हूँ वही है क्या? कभी कभी मेरी वाइफ मेरे को याद दिलाती थी, आज क्या बोले हो, तो फिर चुप हो जाता, नाड़ी ठंडी हो जाती, क्योंकि उस गेर में आ गए। मतलब गुस्सा भी नहीं होना है, सारी चीजें कंट्रोल में करना है, बोलचाल। और गुस्से में आदमी क्या बोल जाता है आदमी को खुद नहीं मालूम होता है। मतलब हमारे वश में वो चीजें नहीं है। देखिए, तो एक बैलेंस्ड लाइफ हमारे होना चाहिए, इसलिए बोलता है बहुत से उपदेशक मत बनिए। हम जैसे, मैं बात बताऊं आपको, चर्च में खड़े होकर भाषण दे दिए या गवाही दिए, उसके बाद एक चीज और बहुत अच्छा ये हो जाता है कि सारे कांग्रेगेशन का और जितने लोग सुने उनका नजर हमारे ऊपर टिका रहता है, ताकि हम कोई गलती ना करें। यदि हम कोई गलत काम में जाते हैं तो हमको लगता है कोई देख रहा है, और ये हमको कंट्रोल करता है। मतलब जब आप एक बार टेस्टिफाई कर देते हो, टेस्टिमोनी दे देते हो, उसके बाद आपके जीवन पर सारे लोगों की निगाह रहती है। ये मैं बोलता हूँ एक पॉजिटिव इफेक्ट है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमको अवसर मिलता है। परमेश्वर का काम है कि हमको अपने नियंत्रण में रखने के लिए, हम अपने आप को काबू में रखने के लिए बाहर की निगाहें भी हम पर रहती है। एक बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए, या संतुलित जीवन होना चाहिए। हम जैसे अब देखिए, अपन जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा करते हैं तो बजट बिगड़ जाता है। बोलते बैलेंस्ड बजट नहीं है। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम बोल जाते हैं तो वो काम का नहीं है, क्योंकि उसको हम अमल में नहीं लाते। जितना हम को करना चाहिए उतना हम नहीं करते हैं, ये भी बैलेंस्ड लाइफ नहीं है। मतलब बैलेंस्ड लाइफ नहीं मतलब हमको अपने योग्यता के अनुसार परमेश्वर के आशीष को लेते हुए, वचन का अध्ययन करते हुए उसका प्रचार करना चाहिए। अपने व्यवहारिक जीवन का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। दिमाग तो होना चाहिए, लेकिन साथ में हमको क्या करना चाहिए, अपना जीवन प्रकट करना चाहिए। मेरे जीवन को देख के अट्रैक्ट होना चाहिए, तब ये काम हमारे अंदर में हो सकता है। और ये चीज जो है क्या है, ये जीव हमारी जो है सारी चीजों को गड़बड़ कर देता है। कैसे बोलते हैं, जैसे कि कई बार मेरे को पादरी साहब बोलते हैं लोग ना, कई लोग कहा जान मैं हूं नहीं, लेकिन पादरी बोलते हैं। एक लेडी आके बोलती, पादरी साहब मेरे हस्बैंड को आप नहीं जानते हो। झगड़ा हुआ दोनों का,
और वो मेरे को बता रही है मेरे आदमी को आप नहीं जानते। बोले मेरे को जानना भी नहीं, लेकिन मैं तुमको समझ गया हूं कि तुम्हारी जुमा से कैसे निकली होंगी। तुम्हारे आदमी तुम्हारे हस्बैंड से बोल के ज्यादा तुम्हारे बोल कड़े दिखते हैं। ये हो सकता है पहले अपने आप को संभालो, अपने को देखो। देखिए आईना देखते हैं ना, वी सी मिरर, वी सी आवरसेल्व्स, हम अपने को देखते हैं। कैसे कपड़े पहने, कैसे दिखते हैं, क्या दिखता है, क्या है, कैसा रूप रंग है, क्या ड्रेसअप है, कम, ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन आईना हमको अपने अंदर की चीज नहीं दिखाता है। और परमेश्वर क्या चाहता है, ये आईना दिया है, इस आईने में हम अपने आप को अंदर से देखते हैं। बाहर की खूबसूरती नहीं है, वो तो बेकार चीज है, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ दिन का है, 4 दिनों की चांदनी बोलते हैं। एक दिन बुढ़ापा आएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, सब चीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक चीज है कि आत्मा जो है, इट शुड बी फ्रेश एंड ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ये चीज हमारे अंदर में होना चाहिए। जैसे कहते हम जो शब्द बोलते हैं ना, हम जब शब्द बोलते हैं तो ये शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, आवेश में आके बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं और जो बाद में हम पछताते हैं। मैं बताऊं आपको, मैं जब मेरी शादी के पहले मैं अकेला रहता था, मेरे भाई और मैं रहते थे, हम कॉलेज के मकान में रहता था। स्टाफ रूम में मेरा एक मेरे साथ के प्रोफेसर साहब से डिस्कशन कुछ हुआ एंड आई स्पोक, कुछ उनको बोल दिया उनके परिवार के बारे में या जो भी है फैमिली के बारे में, जो नहीं बोलना चाहिए वो सारी चीजें बोल गया। गुस्से में घर गया, सोया, नींद नहीं आ रही दोपहर को सोने की आदत शुरू से मेरे को, तो नींद नहीं आ रही, लेकिन तुरंत उठा मैं, शर्ट पहना, पैंट पहना, कॉलोनी के अंदर ही उनका भी मकान था। मैं उसके घर में गया, दरवाजा खटखटाया, निकला, क्या हो गया? मेरे माफी मांगने आया हूं तुमसे। तब तक तुमसे माफी नहीं मांग लूं मैं चैन से नहीं रह सकता कि आई हैव स्पोकन ऑल दोस थिंग्स विच आई शुड नॉट, जो मेरे को बोलना नहीं चाहिए वो चीजें मैं तुमको बोला हूं, मेरे को तू माफ करेगा? तो वो एकदम गले लगाया, बोले कि चलो यार इतना अच्छा दिल रखे हो, ऐसा दोस्त भी मिला, अच्छा अच्छी बातें की, जो भी हमने शेयर किया। एक चीज मुंह से जो निकला है ना वापस नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में याद रह जाता है, मिटता नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, जैसे आपको टूथपेस्ट दिया, टूथपेस्ट जो कॉलगेट वगैरह जो भी है, ये हम बोलेंगे इसको खाली करो, कंपटीशन है, फट निचोड़ के आप मोड़ मार के ठीक है पूरा खाली कर दिया, बोले हो गया, ठीक है, दूसरा टास्क, फिर से वापस उसको ट्यूब में भर दो, खाली देखते रह जाओगे। क्यों? अरे साहब ये हो नहीं सकता। यही तो बात मैं बोल रहा हूं, मुंह से निकला, फटाफट निकल गया, 2 मिनट में निकल गया, वापस नहीं हो सकता, ये वापस नहीं जा सकता। ये जीव जो है ना, ये सारे बैलेंस को बिगाड़ देता है। इसीलिए देखिए जेम्स में ये कहता है 3 अध्याय में, उसने बहुत ही अच्छे से समझाया शुरू में, जो भी है मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। देख लेना ये कि जीव जो है सबसे खतरनाक है। ये 5वां वचन जैसा बोलता है, मैं उसके पहले ऊपर वाला फिर पढ़ूंगा, आप 5वां वचन देखिए। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। छोटी सी जीव है, बोलते ना हड्डी नहीं होती, मैं बोलता हूँ हड्डी होती ना तो शायद अच्छा होता, कल फटफट नहीं घूमता ये, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं रहता है, जिधर पाए उधर भागता है। लेकिन जीव इतना चालाक है कि ये 32 दांतों के बीच में ये संभल के रहता है। तुम कितना भी बको, कितना भी गाली दो, कितना भी बोलो, जो भी करो, ये जीव जो है करता है, और दांत जैसे ही आते हैं अपना बचक के निकल जाता है। बड़ा चालू है, बहुत ही खतरनाक है। ये देखिए क्या बोलता है, ये भाषा विज्ञान जो है ना, लिंग्विस्टिक वाले जो है, ये भाषा विज्ञान वाले बताते हैं कि सबसे पहले भाषा में सबसे ज्यादा क्या है तो गालियां हैं, किस्म की गालियां, हर भाषा में, हर देश में। ये बहुत जल्दी प्रचलित होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। छोटे बच्चे को भी सिखाने की जरूरत नहीं, वो सीख जाता है, पता नहीं कहां से सीख के आ जाता है। और ये सारी चीजें जो है, ये हमको इतना गिरा देता है ये जीव, कि फंसा देता है कभी कभी, कि जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वो मेरे जीवन में हो जाता है। जैसे इसमें क्या, छोटी सी जीव है, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं रहती। ये जीव को इसने समझाया है, कई प्रकार के उदाहरण देके बताया है। ये आप देखिए प्रोवर्ब्स में नीति वचन 13:3 में देखे, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो मुंह की चौकसी करता है,
इसलिए बोलते हैं ना, कमती बोल लेकिन संभल के बोल। नहीं बोल वाला नहीं है, कमती बोल लेकिन संभल के बोल, और जहां जो बोलना है वहां बोल। ये बोली का जो है ये बड़ा नियंत्रण होना चाहिए, मनुष्य पूरा कंट्रोल करना चाहिए। कहते हैं मेडिकल जो साइंस है ना, जिसको बोलते हैं साइंटिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने एक मतलब दिमाग का, मस्तिष्क का आविष्कार किया है। वो बॉडी लेके, जो बॉडी जो देते हैं ना मेडिकल, इसके लिए डोनेट कर देते हैं, से बॉडी लेके देखे हैं कि दिमाग में एक एक पोर्शन को कुछ कुछ स्टिमुलेट करते हैं तो एक एक पोर्शन काम करता है बदन का, दूसरा तरफ का स्टिमुलेट करते हैं तो दूसरा पर्सन अपने आप फंक्शन होता है। आदमी अनकॉन्शियस है लेकिन उसके फंक्शनिंग वो चालू, क्योंकि उसको स्टिमुलेशन से उस दिमाग को प्रेस करने से वहां से हो जाता है। वैसे ही जो है एक भाग जो है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है, वर्टिब्रेट वगैरह जो है ये पूरा उसको कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये सेंट्रल सिस्टम को कंट्रोल करता है। और उसी सेंट्रल सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जीभ भी आता है। देखिए जीभ है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन असंभव को संभव करने वाला कौन है? परमेश्वर है। जीव को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसने मानव को सृजा कौन? उसने किया है। और मुझे सुधार कौन सकता है? वो सकता है। मुझे बिगाड़ कौन सकता है? शैतान बिगाड़ता है। देखिए डेमोनिक पावर्स है, शैतानिक शक्तियां हैं, मतलब ये शैतानिक शक्तियां भी हैं, पवित्र शक्ति भी है जिसको पवित्र आत्मा हम बोलते हैं। शैतान की शक्तियां जो है अलग अलग है, कई हैं। एक को निकाल तो दूसरा आता है, दूसरा निकाल तीसरा आता है। सेना भी है और 7-7 निकाला है, 10-10 निकाला है, और मिर्गी खाने वाले को ठीक किया, वो किया। फिर शैतान बोलता है हमको तुझसे क्या काम। ये शैतान परमेश्वर यीशु को पहचानते भी हैं। ये है, ये शैतानिक आत्माएं जो अलग अलग होती है, लेकिन पवित्र आत्मा एक ही होता है। मैं यहां बोलूं परमेश्वर को तो वो आत्मा वही है। मैं कलीसिया में जाके चर्च में बोलूं, पवित्र आत्मा वही है। मैं बाजार में बोलूं, पवित्र आत्मा वही है। मैं बीमार होके बोलूं, पवित्र आत्मा वही है। मैं अच्छे होके बोलूं, पवित्र आत्मा वही है। और पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ रहता है, मेरे साथ साथ रहता है। एंड व्हेन आई फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, आई बिकम द पावरेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। शक्तिशाली हो जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर में एक शक्ति है। एक शक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में, मेरा बाप मेरे साथ में है। जब मेरा बाप मेरे साथ में है, मुझे कोई डर नहीं है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी कर बोलना चाहता हूँ। पहली चीज जो बोलता है 33 से तीसरे वचन में बोलता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों को मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़े को जो है लगाम, मुंह में लगाम लगाते हैं, आंख में जो है वो ब्लिंकर्स वो लगा देते हैं, इधर उधर ना देखे। और लगाने के बाद घोड़ा जो है ऐसी मामूली घोड़ा नहीं, 8 फीट 9 फीट 7 फीट ऊंचे घोड़े भी, अरेबियन घोड़े जो है मशहूर रहते हैं। और ये घोड़ों को लड़ाई में ले जाते हैं। ये घोड़े बहुत है, एग्रीकल्चर काम में भी लाया जाता है। घोड़े को जो है ये सवारी में भी काम में लाया जाता है, और घोड़े को टांगे में भी काम में लाया जाता है। मैं बताऊं, घोड़ा पेंड्रा रोड जो मेरे ससुराल है, टांगे ही चलता था उस समय। अभी तो ऑटो चलने लगा। टांगे में बैठ के जा रहा था मैं, तो वो क्या हुआ, वो घोड़ा बैठ गया तो चाबुक मार रहा है, ये कर रहा है, उसको खींच रहा है, लगाम खींच रहा है, ब्रिडल को खींच रहा है, सब कर रहा है, ऐसा खींच रहा है, उठता ही नहीं। जाके फिर उसको ले दे के उठाया। मैं बोला क्या हो गया भाई, बीमार है क्या? नहीं साहब, बीमार क्या, बीमार होने से तो लेट जाता है। घोड़ा तो कभी सोता है तो खड़े खड़े सोता है। बोले घोड़ा 24 घंटे में 2 घंटा सो लिया तो बहुत है उसके लिए, खड़े खड़े सोता है। वो बैठ के सोया तो सोचे उसकी तबीयत खराब है, ऐसा वो बता रहा था मेरे को। अब मैं बोले ये बैठ क्यों गया? तो बोले असलीम साहब मेरा घर इधर है, और घर जाने के लिए इधर आगे नहीं जाना चाह रहा, घर जाना चाह रहा। घोड़े में देखो अकल भी कितनी है, वो घर पहचान रहा है। ये मारने वाले, पीटने वाला, गाड़ी में फांदने वाले आदमी का घर अपना घर समझता है। और हम जो है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बना के दिया, सब कुछ किया, घर दिया, रखने को दिया, हम उसे अपना नहीं समझते। कितनी मतलब विडंबना है। इसलिए बोलता है घोड़े को लगाम से खींच के हम जिधर चाहिए उधर ले जाते हैं। जब खड़ा करना है खड़ा कर लेते हैं, दौड़ाना है तो दौड़ा लेते हैं, पूरे घोड़े को घुमा लेते हैं। किससे? एक छोटे से ब्रिडल से, छोटे से लगाम से, छोटे से जो लोहे का जो क्या अंदर रहता है उसको मुंह में डाल देते हैं, और उससे वो लगाम से जो है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो जीव जो है ये छोटी सी चीज है, इस पर भी लगाम लगाना हमारे लिए जरूरी है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो बोलते हैं जीभ दिखाओ,
देख के क्या समझते हैं क्या मालूम, मेरे को नहीं समझ में आता। रंग से कुछ पहचानते हैं शायद। तो जीभ जो है हेल्थ को भी मतलब इंडिकेट करता है, हमको सूचित करता है, हेल्थ का भी कुछ निशानी दिखाता है बीमार है कि क्या है। जीभ जो है बहुत ही जोरदार है, सब चीज में जोरदार है। अच्छा बोल में भी जोरदार है, बुरा बोलने में भी जोरदार है, रिश्ते तोड़ने में भी जोरदार है, रिश्ते जोड़ने में भी जोरदार है, किसी को भगाने में जोरदार है, किसी को अट्रैक्ट करने में भी जोरदार है। ये जीभ से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ डाइवर्स क्यों हुआ, मुंह के जुबानी से। जुबान को कंट्रोल नहीं किया, तू ऐसी है तो तू ऐसा, तू बोलते हो तू मैं करते करते अलग हो गए। परिवार कैसे टूटा, जीभ के कारण। बच्चे माँ बाप से अलग कैसे हो गए, जीभ के कारण। हमारे बॉस से हमारी क्यों नहीं पटती, जीभ के कारण। हमारे कॉलीग्स के साथ हमारा क्यों नहीं पटता, जीभ के कारण। मोहल्ले में हम एक साथ क्यों नहीं रह पाते, जीभ के कारण। हमको देख के लोग भागते क्यों हैं, जीभ के कारण। हमको देख के लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, जीभ के कारण। ये जीभ सब कुछ कर सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकता है। और इसमें आगे देखिए क्या बोलता है, इसने बोला कि ऐसे भी घुमा सकते हैं। देखो चौथा वचन पढ़ता हूं भैया, देखना। देखो आपके पास है बाइबल तो आप खोल के देख भी सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटे सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। एक स्मॉल हेल्म कहा है और उसको रडार कहते हैं। आजकल जहाज के नीचे भाग में रडार रहता है, पानी के अंदर रहता है, हमको दिखता भी नहीं है, लेकिन ये पूरे जहाज को जिधर जाना है, जो जाना है, हवा के विरुद्ध, मौसम के विरुद्ध, पानी के विरुद्ध, लहरों के विरुद्ध, पूरे गाढ़ अंधकार में ये जिधर चाहे उधर ये घुमा के ले जाता है। ये रडार है। ये जीप भी हमारा वैसा ही है, हमको जिधर चाहे उधर ले जाता है। मैं आपको जहाज का बताऊं, लॉस एंजलिस में मैं अपने लड़के के घर जब गया था, वहां पर उन लोग मेरे को क्रूज पे ले गए। क्रूज मतलब सलीब नहीं है भैया, जहाज है। वो जहाज पे ले गए। मैं तो शुरू में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मैं देखा कि जल यात्रा करना है तो कभी कह किया नहीं, चलो देखते हैं, एंजॉय करेंगे। हम गए और ठीक है, उसके लिए वैसे ही जैसे एंट्री होता है एयरप्लेन के लिए, वो पासपोर्ट दिखाओ, ये दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट भरो, ये डॉक्यूमेंट भरो, लगेज दो, लगेज जमा करो, ये करो, कमरा अलॉट कर, जो भी है सब कुछ होने के बाद वो जहाज में गए हम। 9 मंजिला जहाज था, छोटा सा क्रूज बोलते हैं उसको, और 9 मंजिला जहाज था और उसमें ऊपर वाले में स्विमिंग पूल था, टेनिस कोर्ट था, और एक मंजिल में पूरा बार था, एक मंजिल में खाने की चीजें थी, इंटरनेशनल, अब कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल, जहां का खाना जो का थाई खाना, इंडियन खाना, जो भी खाना है सब खाने वहां मिल जाते। 24 घंटे खाना भी मिल रहा है। और वहां पर कमरा है, और 2 कमरे हम लिए थे। एक मतलब हम लोग थे कमरे में, और मैं अपने खिड़की के पास वाला बेड में लिया था, मैं देखूं करके। मैं जब रहूं तो लिफ्ट में जाके ऊपर चले गए, खा के आ गए, फिर इधर लेटे। रात को देखा ना मैं कहा प्रभु क्या करिश्मा है यार तेरा। ये समुद्र की लहरें इतनी बड़ी बड़ी दिख रहे हैं जहाज के ऊपर से, और जहाज को धक्के मार रहा है, सब कुछ मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और उधर धरती है, कुछ नहीं दिख रहा, खाली सितारे कुछ दिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। बाकी पानी पानी, चारों तरफ पानी। वहां लगता है कोई दुनिया है कि नहीं। उसमें जहाज चले जा रहा है, और ये जहाज जो है सीधा फिर हम LA से मैक्सिको गए। वहां पर सवेरे उतारा, रात भर की जर्नी, और उधर पर दिन भर हम घूमे, फिर शाम को बैठे, फिर दूसरे दिन सवेरे लॉस एंजलिस में फिर आके उतरा। आई एंजॉयड दैट ट्रिप। मैं बोलता हूँ फिर मौका लगे तो मैं बोला फिर जाऊंगा, इतना अच्छा लगा। वास्तव में वो सीन देखने में लगता है कि परमेश्वर की सृष्टि क्या है। समुद्रों के सिवानों को बांध दिया, वो बोलता है ना, क्या तहलका मचा रहा है समुद्र, और वहां पर, और इधर धरती खाली सूखी है। इतना देखे, मतलब क्या है, यदि तुम जीव को कंट्रोल कर लोगे तो उतने बड़े जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं, इतने बड़े घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है कंट्रोल हो सकती हैं, तो जीव कैसे कंट्रोल नहीं हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मांगो तो मैं तुमको दूंगा, और ये चीज मुझको करना है, मेरे जीव को मुझे नियंत्रण में करना है। क्योंकि भाई यही प्रोवर्ब्स के 18 और उसके 21 में कहता है, जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों होते हैं। जीव के वश में जीवन मृत्यु दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा।
जो उसको काम में लाना जानता है वो उससे काम निकाल सकता है जीभ से। अच्छा बोलूं मेरी दोस्ती हो जाएगी, अच्छा बोलूं मेरा काम हो जाएगा, अच्छा बोलूं मेरे को लोग बोले कितना अच्छा है, मैं अच्छी बात करूं लोग मुझको पसंद करेंगे और लोग मुझे कहेंगे फिर से बोलो सर, फिर से बोलो, थोड़ा और सुनाओ, वो घटना बताओ, ये बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर में आती जाती हैं। और इसके अंदर में और भी आप देखिए आगे इसमें कहता है, यही याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसमें कहता है जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, जीभ एक आग है, फायर का है। मतलब एक आग से तुलना किया, जीभ आग लगा सकता है। छोटी सी चीज, एक छोटी चिंगारी है, सिगरेट पीते पीते यदि कहीं पीक वहां फेंक दिया ना बिना बुझाए, वो कूड़ा कचरे में लगे तो आग लग जाता है, बिल्डिंग में आग लग जाता है, चल जाता है, ये होता वो होता का पेपर पढ़ते 300 कार कहीं जल गए, कैसे हुआ साउथ इंडिया में, क्योंकि एक सिगरेट के पीक से घास में पड़ा और ऐसा हो गया। छोटे से शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया तो बोले फटाके की दुकान में आग लग गई, कैसे हो गया? छोटी सी चिंगारी। और कभी आप सुने क्या, एक कप पानी से फ्लड आ गया, एक गिलास पानी डाला बाढ़ आ गई, ऐसा हुआ? नहीं, पानी से नहीं हुआ, लेकिन एक चिंगारी आग से पूरी जंगल खत्म हो गई है। ये है चिंगारी आग जलाने वाली, इतनी क्षमता रखने वाली, ये क्षमता उसमें है, ये जीभ है। ये जीभ जो है, और क्या बोलता है उसमें कि जीभ मनुष्य ने तो सारे चीजों पर, सारे जानवरों पर, सारे एनिमल्स पर, सारे जीव जंतुओं पर, सारे विषैले वास्तु सब पर कंट्रोल कर लिया आदमी, सारे जहां को कंट्रोल में कर ले, लेकिन क्या चीज अनकंट्रोलेबल है? जीभ कंट्रोलेबल नहीं है। और ये जीभ परमेश्वर की स्तुति करता है। हम आते हैं चर्च में, हम पढ़ते हैं, रोज सवेरे उठ के पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, फिर दिन में वही चला, फिर जीभ से लंपन बातें करना, गाली गलौज करना, ये चुगली करना, उधर करना, अनहोनी बातें करना, झगड़ा लगा देना, ये सारी चीजें जो है एक चिंगारी लगा के चले जाते हैं। कई लोग को तो उसमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन एक चीज देखना कि जब तुम इसको कंट्रोल में कर लोगे ना, इसका मतलब है कि यू हैव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, सारे विश्व को तुमने जीत लिया। क्योंकि मेक योर वर्ड स्वीट बिकॉज वन डे यू हैव टू ईट देम। मतलब अपने शब्दों को मीठा रखो, क्योंकि एक दिन उन्हीं को तुम्हें खाना है, उन्हीं से तुमको कमाना है, उन्हीं से तुमको अपना नाम बढ़ाना है, उन्हीं से तुमको शांति पाना है। वही शब्दों से तुम अपने अंदर में एक शांति प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, ये क्या बोलता है कि ये जैसे नहीं करता, वह ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, वह प्राण विनाशक विष से भरी हुई है। किसके बारे में बोलता है? जीभ के बारे में बोलता है, विष से भरी हुई है। ये मुझको मालूम है, ये चीज जो है खतरनाक है, तो उस खतरनाक चीज को संभल के रखना पड़ेगा ना भैया। जैसे एक्सप्लोजिव्स कुछ हैं जो खतरनाक चीजें जिनसे आग लगने की डर है, हवाई जहाज में लेके नहीं जा सकते, ट्रेन में भी लेके नहीं जा सकते, यात्रा नहीं कर सकते, आप अपने सूटकेस में भी नहीं रह सकते, अपने हैंड बैगेज में भी नहीं रह सकते। क्यों? ये खतरनाक चीजें विस्फोटक हैं, इससे कभी भी खतरा हो सकता है। लेकिन एक चीज, इसको ले जाने को सब देते हैं, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल में नहीं करते, जानते हैं खतरनाक है, उसके बाद भी इसको हम छोड़ देते हैं। एक चीज ये मैं कहते हैं, इस जेम्स के 3 चैप्टर को जो अपन ने आज देखा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि कोशिश करो, अपने जीभ को अपने वश में करने की कोशिश करो। क्यों नहीं कर सकते यार? प्रभु यीशु मसीह का सा जीवन रखो, यीशु मसीह का सा डायलॉग बोलो, यीशु मसीह ने जैसा बोला वैसा बोलो, उसकी वाणी अपनी वाणी बनाओ, मधुरता लाओ अपनी वाणी में, आत्मिकता लाओ अपनी वाणी में। और क्योंकि क्या कहना है? जीसस इज सफिशिएंट, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पर्याप्त है, मोर देन इनफ है, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीवन को बचा सकता है, मेरे जीवन को आगे ले जा सकता है। और मेरे बच्चों आओ तुम मेरे पास बोलता है, वो देखो सलीब को दिखाता है, और उसने हमको अपने आप ने अपने अधीन में रखना चाहता है, हम उसके संतान हैं, हमसे प्रेम करता है, हम कभी करता है। जैसे दूसरे थिस्सलुनीकियों 3:3 में मैं बताना चाहता हूं, परंतु कहता प्रभु सच्चा है। प्रभु क्या है? सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है, कि परमेश्वर का कभी झूठ नहीं बोलता है। और क्या बोला अपना डेफिनेशन? मैं जो हूं सो हूं,
मैं जो हूं सो हूं करके परमेश्वर अपना डेफिनेशन देता है। परमेश्वर सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलता। वो हमारे जीभ को कंट्रोल में कर सकता है, क्योंकि जीभ को उसी ने बनाया है, जीभ को उसी ने दिया है, जीभ को हमारे अंदर में रखा है। इसलिए रखा है कि हम उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुतिगान करें और उसके हालेलुया करें, उसकी होशन्ना गाएं। यदि हम अपने जीवन में जितने शब्द बोले हैं उनको लेकर यदि अपने हार्ड डिस्क में जो निकाल के देखें कि कितने शब्द हमने बोला है, उसको निकाल के देखें तो सबसे ज्यादा शब्द कौन से निकलेंगे? बुरे निकलेंगे कि अच्छे निकलेंगे? विचार दूसरे, हो सकता है कई चीजें विचार शैतान हमारे दिमाग में डालता है, लेकिन उसको यहां तक मत आने दो। हो सकता है इधर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है, लेट इट नॉट कम टू योर टंग, तुम्हारे जीभ में मत आने दो, यहां तक मत आने दो, उससे तुम निकालो मत। हरदम प्रशंसा करो, हरदम स्तुति करो, हरदम उसका गुणानुवाद करो। क्योंकि मैं जैसे दूसरे थिस्सलुनीके 3:3 में जैसे मैं आपको बता रहा था, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दृष्टि से सुरक्षित रखेगा। दृढ़ करेगा और सुरक्षित रखेगा। कब? जब हम उसके पास जाएंगे। ऑप्शन है भाई, बिना उसके नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुमको उठा के ले जाएगा, तुमको जाना पड़ेगा। क्योंकि बोलता तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ो तो मैं तुम्हारे तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है। उसने बोलता मेरी तरफ दृष्टि करो तो मैं तुम्हें दया की दृष्टि दिखाऊंगा। तुम उससे मांगो मैं तुमको दूंगा। ये है मेरा खुदा देने वाला, ये है मेरा खुदा वादा करने वाला। वादा करके कभी भूलना नहीं, वादा करके कभी पीछे हटता नहीं, और जो बोलता है वो करता है, जो करता है वो बोलता है। वही हमारे अंदर में, वही गुण हमारे अंदर में लाना चाहता है। और जैसे कि और भी बताऊं मैं आपको, ये क्या बोलते, भजन संहिता 45 उसका 2 वचन आप पढ़ के देखिए। तेरे ओंठों में अनुग्रह भरा हुआ है। तेरे ओंठों में क्या भरा है? अनुग्रह भरा हुआ है, रखा है। ये अनुग्रह रखा है, भर के रखा है। समझो ना, इससे अनुग्रह भर के रखा है। ये ग्रेस हमारे अंदर में है। ये खाली ओंठों का रंग नहीं है, ओंठों का दिखावा नहीं है। ओंठों के अंदर मतलब मेरी जुबान में क्या रखा है? अनुग्रह भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। कब आशीष दी है? सदा के लिए आशीष दी। ये सदा का आशीष कब? जब उसका अनुग्रह मेरे ओंठों में है, जब उसका अनुग्रह मेरे अंदर में है। ये जीभ जब मेरे कंट्रोल में है, ये जीभ जब जो है, जैसे हॉर्स को, घोड़े को कंट्रोल करते हैं, वैसे इस जीभ को कंट्रोल करो। जैसे जहाज को कंट्रोल करते हैं, इस जीभ को कंट्रोल करो। जैसे फायर से नुकसान होता है, जीभ से नुकसान होता है। जैसे विष भरा हुआ है, इसलिए इसको संभल के रखो, ये किसी को डसने न पाए, बल्कि इसमें से ऐसा जीवन का जल निकले, ऐसा सोता निकले जो सदा बहता रहे। आओ मैं तुम जीवन का जल दूंगा, कभी प्यासा नहीं होगे बोलता। ऐसी चीज होना चाहिए। मेरी जुबान से प्रभु यीशु मसीह की वाणी जब निकलती है ना, जब उसकी गवाही निकलती है ना, तो कई आत्माएं बुझाई, प्यास आप उनकी बुझाई जाती है। जैसे हिरणी तरसती बोले वैसे ही तरसने वाले। मतलब हमारे जब हम वी आर नॉट एक्चुअली इन आवर कंट्रोल, वी कांट कंट्रोल आवरसेल्व्स। जब तक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं है, हम अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं एक चीज आखिरी में आपको बता के खत्म करना चाहूंगा, जो कि मैं बहुत प्यारा मेरा वचन है, मैं हरदम बताता हूँ, हरदम शायद अभी भी कई पिछले लेक्चर्स में भी बोला हूँ, जो कि इब्रानियों का खत उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां 6वां वचन आप आराम से बैठ के पढ़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट बताता हूँ। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। मतलब whatever I am having, I should be satisfied। मतलब ये नहीं बोला कि आगे बढ़ने के लिए चाहत मत रखो, ऐसा नहीं बोला है, लेकिन जो मेरे पास है उससे मैं संतोष करूं। उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसको ऐसा दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया? ये वाला फीलिंग नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो है मेरे योग्यता अनुसार ठीक है, मैं आगे मेरे को क्या चाहिए मैं परमेश्वर से बोल सकता हूँ, खुदावन मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बच्चों को बढ़ाना है, इनको स्थिर करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जो भी चाहिए, जरूरत की चीजें चाहिए, मुझे खाना चाहिए, जो भी चाहिए, आगे चाहत रखो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे पास में है उससे संतोष रहो। ये बोलता है संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज में इसको कभी को 5 बार बोला है, कभी 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 5 बार बोला है, इसको इंसिस्ट किया है। मतलब कभी नहीं छोड़ेगा। कब? जब हम सेटिस्फाइड रहेंगे। कभी जब उसका हाथ मेरे हाथ में रहेगा, जब मेरा हाथ उसके हाथ में रहेगा,
हम दोनों का हाथ मिला हुआ रहेगा, प्रभु मेरे साथ में रहेगा, तो वो खाली मुझे छोड़ना मतलब छोड़ने वाला क्या है? मुझे गरीबी में नहीं छोड़ेगा, मुझे बीमारी में नहीं छोड़ेगा, मुझे कमी घटी में नहीं छोड़ेगा, मुझे किसी से कम नहीं होने देगा, मेरे जीवन में कोई घटी नहीं आने देगा, मुझे कोई चाहत की कमी नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरी हर चाहत को पूरा करेगा, मेरी हर मांग को पूरा करेगा, मेरे को जो चाहिए वो देगा, मुझे संभालेगा, मुझे देगा, मुझे संतुष्ट रखेगा, मैं उसका हूं, उसका बच्चा हूं, मुझे कभी 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 नहीं छोड़ेगा। और क्या चाहिए? कब? अपने जीभ को कंट्रोल कर, अपनी वाणी को संयम रख, अपनी बोल को रखे रख, अपनी बोल चाल को दोनों को कंट्रोल में रख। कैसे तू रहता है? प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव मेरे अंदर में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की सी वाणी मेरे अंदर में होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का मिठास मेरे अंदर में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मुझ में होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की दया करुणा अनुग्रह मेरे अंदर होनी चाहिए, और उसमें मैं फलता रहूं, फलता रहूं, फलता रहूं। मुझे आशीष देगा। क्यों? मैं बताऊं कि वही है जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो जन्नत को छोड़ के आया, दो जहां का मालिक है, और वो दुष्ट को छोड़ के मेरे लिए तुम्हारे लिए वो आया। क्या ये दुनिया कभी समझ सकेगी उसको? क्या हम उसको समझ सकेंगे? क्या ये बेरहम जमाना जो है उसको समझ सकेगा? जरा सोच के देखो, कब समझेगा? जब मैं अपने जीवन को दिखाऊंगा, मैं अपने जीव को कंट्रोल में करूंगा, और खुदा के काम को बेटे ने पूरा किया, और उस बेटे के काम को ये बेटा, वो बेटा, तू, मैं, हम पूरा करेंगे। कौन सा काम? कि जगत के अंत तक, आखिरी सांस तक उसका प्रचार करूंगा, उसका प्रचार करेंगे, उसका नाम लेंगे, उसका गुणगान करेंगे। आइए इसी भाव को लेकर उदित का ही लिखा हुआ गाना, प्रभा का गाया हुआ एक कॉम्बिनेशन जोरदार है, ये शब्दों को सुनिए और इस गाने का आनंद आत्मिक तौर से उठाइए। उसके बाद फिर हम दुआ मांगेंगे और इस सभा को, इस मीटिंग को यही खत्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। जन्नत को छोड़ आया मालिक दो जहां का, कुर्बान जा भी कर दी, ये प्यार है कहाँ का। जन्नत को छोड़ आया मालिक वो दो जहां का। एक सलीब के अलावा हे प्रभु हमने तुझे दिया क्या? फिर भी तूने कोई शिकायत नहीं की और हमें आशीष ही दी। प्रियो उसे ग्रहण कर लो। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। कोई गिला
धन्यवाद देते खुदाउन तेरी सारी आशीषों के लिए। हमारे आने वाले जीवन को तेरे हाथ में रखते हैं खुदाउन। इस सारे धरती पर जो महामारी है खुदाउन, जो कोविड-19 है, इसे तू ख़त्म कर। और जितने तेरे फ्रंट लाइन में काम करने वाले दास दासी हैं, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। हमारे संबंधी लोग भी विशेषकर जो यहाँ पर हैं खुदा, सब पर तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। और दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू अनुग्रह कर। आमीन आमीन।